आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। मरकज ने 2025-26 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा कर दिया है। उसने वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कसीर रुखी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ते में 3% इजाफे को मंजूरी दे दी है। बीजेपी के रहनुमा नायब सिंह सैनी कल हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हल्फ लेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के तबादला ख्याल में मस्बत और तामीरी रोल अदा किया है। नाइजीरिया में ईंधन के एक टैंकर में धमाके से 94 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए हैं। और क्रिकेट में बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया। अब खबरें तफसील से। सरकार ने आज मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में लिए गए काबीना के फैसलों के बारे में मालूमात फराहम करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए रबी की फसलों की एमएसपी में इजाफा किया है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर एक नए रेल और सड़क पुल समेत वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की तामीर की भी मंजूरी दी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, लॉजिस्टिक्स की कीमतों में और तेल की दरामदात में कमी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी कम होगा। इस प्रोजेक्ट से तामीराती मरहले में तकरीबन 10 लाख दिनों के लिए बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 2642 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 4 बरसों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकजी काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते डीए और पेंशन याफ्तगान की महंगाई इमदाद डीआर में 3% इजाफे को मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि डीए और डीआर में इजाफे से मरकजी सरकार के 49 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन और 64 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्तगान को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 9,448 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सब केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नायब सिंह सैनी कल दूसरी मर्तबा हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हल्फ लेंगे। हलफबरदारी की तकरीब कल पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में होगी। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इससे कबल आज दिन में जनाब सिंह ने कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और रियासत में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। हालिया इंतखाबात में जनाब नायब सिंह ने वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली। लिहाजा आज उनका कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब होना तय था। हरियाणा के कारगुजार वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आज कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद कहा कि 24,000 नौजवानों की तकर्रुरी के इम्तिहान के नताइज का
कल ऐलान किया जाएगा। कारगुजार वजीर आला ने कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करना उनकी सरकार की तरजीह है। ये बात काबिल जिक्र है कि उन उम्मीदवारों को जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जानिब से चुने गए हैं, उन्हें तकर्रुरनामे दिए जाने से कबल इजाफी वक्त दिया गया है ताकि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जनाब अब्दुल्ला और उनकी कौंसिल के वुजरा को हलफ दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। सकीना इट्टू, जावेद राना, जावेद डार और आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा ने वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने अवाम की खिदमत के तईं उनकी कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जनाब अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज मौरितानिया पहुंच गई हैं। उन्हें वहां पुरजोश इस्तकबालिया दिया गया। मौरितानिया के सदर मोहम्मद ओल्द गजवानी ने नोआकशोत ओमटोंसी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सदर जमहूरिया मुर्मू मौरितानिया के एक रोजा दौरे के दौरान कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस्लामी जमहूरिया मौरितानिया के सदर मोहम्मद ओल्द गजवानी के साथ बाहमी मीटिंग करेंगी। वो मौरितानिया के वज़रा के साथ वफ्द की सतह की बातचीत में भी हिस्सा लेंगी। मोहतरमा मुर्मू एक कम्युनिटी तकरीब में भी शिरकत करने वाली हैं, जहां वो भारतीय नजाद लोगों से मुलाकात करेंगी। बाद में शाम को सदर जमहूरिया 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में मलावी के लिए रवाना हो जाएंगी। नवाकशोत मौरितानिया से मयूषा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद। नीति आयोग कल नई दिल्ली में मेथनॉल से मुताल्लिक 2 रोजा सेमिनार और नुमाइश 2024 का इनेकाद करेगा। इस तकरीब का एहतमाम अमरीका के मेथनॉल इदारे के इश्तराक से किया जा रहा है। इसमें प्रोजेक्टों की पेशरफ्त, मसनूआत, मेथनॉल की पैदावार से मुताल्लिक तहकीक और तरक्की के इकदामात और उसके इस्तेमाल और दुनिया भर में इससे वाबस्ता तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया जाएगा। इस सेमिनार का असल मकसद दुनिया में तवानाई की मुंतकिली के हवाले से मेथनॉल के रोल और ग्रीन शिपिंग में कार्बन के कम से कम इखराज वाले ईंधन के तौर पर मेथनॉल के फरोग को नुमाया करना है। नई दिल्ली में इस तकरीब से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नीति आयोग के एक रुकन डॉक्टर वीके सरस्वत ने कहा कि मेथनॉल एक ऐसा भरपूर ईंधन है जिसे बायोमास, कोयले और काबिल तजदीद जराए समेत वसीतर अंदरून मुल्क अशिया से तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये जेर जमीन ईंधन से बहुत कम खर्च वाला ईंधन है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में साफ सुथरी तवानाई की मुंतकिली के मामले में एक कलीदी रोल अदा करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज इस्लामाबाद में सरबराहान हुकूमत की शंघाई ताउन तंजीम SCO काउंसिल की मीटिंग को नतीजा खेज करार दिया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मौके पर नताइज पर मबनी 8 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत ने तबादला ख्याल में एक मस्बत और तामीरी इश्तराक किया है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत के नुक्ता नजर से 8 अहम निकात थे, जिनमें एक कुर्राए अर्ज, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल के नजरिए पर मुज़ाकरात शामिल हैं। उन्होंने DPI का जिक्र किया और कहा कि डिजिटल तौर पर सबकी शमूलियत SCO में इश्तराक से मुताल्लिक तरीक़ाकार का एक हिस्सा बन चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए SCO मिशन लाइफ से तहरीक हासिल कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम की सदारत की जिम्मेदारी संभालने पर रूस को भारत की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पेश की। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA असम्बली का 7वां इजलास 3 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इसमें बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसका असर तवानाई तक रसाई, सिक्योरिटी और रिवायात पर होता है। इजलास में मेंबर मुल्कों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि वो शमसी तवानाई को इख्तियार कर सकें और सोलर लगाने के काम में तेजी लाने की गरज से फंड जमा कर सकें। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर और ISA के सदर
प्रहलाद जोशी ने कहा कि दुनिया भर के रहनुमा ISA असम्बली में जमा होंगे ताकि बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई इख्तियार किए जाने को फरोग दिया जा सके. India has taken significant strides in progressing the global climate action under the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Owing to our intent and action, India is today recognized globally for its leadership in renewable energy, climate action and sustainability. With India and France, ISA is also moving forward. Today the ISA holds observer status at the United Nations General Assemblies, highlighting its global significance. With 120 members and signatory countries, सुप्रीम कोर्ट ने फजाई आलूदगी से मुताल्लिक उसके हुक्म पर अमल न करने की बिना पर हरियाणा और पंजाब की सरकारों की नुक्ताचीनी की है. ये फजाई आलूदगी डंठल वगैरह जलाने से फैलती है. जस्टिस अभय एस ओका की सरबराही वाली बेंच ने फजाई मेयारात से मुताल्लिक कमीशन CAQM को हिदायत दी है कि हरियाणा सरकार के उन एहलकारों के खिलाफ ताजीरी कार्रवाई की जाए जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कोई कदम उठाने में नाकाम रहे हैं. अदालत आलिया ने इस सिलसिले में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा है. पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी हिदायत की गई है कि वो बुध को अदालत में मौजूद रहें और अदालत को बताएं कि उसके हुक्म पर अमल न करने वाले एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई. तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार मुल्क में मियारी माल बनाने वाले एक ऐसे माहौल पर काम कर रही है कि तैयार किए गए माल में किसी भी किस्म की कोई खामी न हो. उन्होंने ये भी बताया कि क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में आने वाली मसनूआत की तादाद बढ़कर 732 हो गई है, जबकि 10 साल पहले इसकी तादाद 106 थी. जनाब गोयल ने ये बात आज नई दिल्ली में एक सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कही. नाइजीरिया में ईंधन के टैंकर में धमाके से कम से कम 94 अफराद हलाक और 50 लोग जख्मी हो गए. ये वाकया कल रात शिमाली जिगावा में पेश आया. मकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि हादसे का शिकार होने वाले बहुत से लोग टैंकर के करीब मौजूद थे. ये लोग सड़क पर गिरा हुआ ईंधन जमा करने की कोशिश कर रहे थे. ड्राइवर ने टैंकर का कंट्रोल उस वक्त खो दिया जब वो कानो से यूबे रियासत के शहर गुरु जा रहा था. ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है. इस तरह के वाकयात नाइजीरिया में आमतौर पर होते रहते हैं, जहां ईंधन की कीमतें औसत आमदनी के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पर गरीब देही इलाकों में. इससे कबल सितंबर में नाइजीरिया की रियासत में एक ईंधन के टैंकर की मुसाफिरों और मवेशियों को ले जाने वाली लॉरी से टकराने के बाद 59 अफराद हलाक हो गए थे. आज लबनान के जनूबी शहर नबातिया में इसराइल के फजाई हमलों में एक मकामी मेयर समेत 6 अफराद हलाक हो गए. इसराइली फौज ने आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया. इसराइली फौज ने कहा है कि उसने नबातिया इलाके में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया और जेरे जमीन बुनियादी ढांचे को नीस्तो नाबूद कर दिया. इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से लबनान में जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के बाद ये हमले किए गए हैं. इससे मुताल्लिक एक वाकये में हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने शिमाली इसराइल के कर्मियल की जानिब से कई रॉकेट दागे हैं. क्रिकेट में बेंगलुरु के M चन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया. कल खेल जल्द शुरू होने का इम्कान है और कल ही टॉस होगा. भारत बांग्लादेश से 2-0 से जीत हासिल करके, जबकि न्यूजीलैंड श्रीलंका से 0-2 से शिकस्त के बाद इस मैच में आमने सामने होंगे. भारत आलमी टेस्ट चैंपियनशिप में फिलहाल सरी फहरिस्त है, जबकि न्यूजीलैंड 6ठे मकाम पर है. और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए. मरकज ने 2025-26 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा कर दिया है. उसने वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कसीर रुखी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है. काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ते में 3% इजाफे को मंजूरी दे दी है. बीजेपी के रहनुमा नायब सिंह सैनी कल हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हल्फ लेंगे. वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के तबादला ख्याल में मस्बत और तामीरी रोल अदा किया है. नाइजीरिया में ईंधन के एक टैंकर में धमाके से 94 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए हैं. और क्रिकेट में बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया.
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ.